हाथरस में हुई बच्ची की दरिंदगी के बाद पूरा देश गुस्से में है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति माल ने इसको लेकर एक चिट्ठी भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है। वो खुद हमारे साथ हैं स्वाति मालीवाल जी। स्वाति जी, जिस तरीके का गुस्सा देश में है, आपने भी चिट्ठी लिखी है, क्या है चिट्ठी? एक 19 साल की लड़की को इतनी बुरी तरीके से गैंगरेप करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई और इतनी बर्बरता करी कि उसने दम तोड़ दिया। यूपी पुलिस ने ना तो समय पे एफआईआर दर्ज करी, ना अरेस्ट करे और ना ही उस बच्ची को समय पे दिल्ली लेकर आया गया, जिसकी वजह से आज वो लड़की जिंदा भी नहीं है। इतना करा और उसके बावजूद जिंदा रहते हुए तो उसे बचा नहीं पाए, लेकिन मौत तो कम से कम शांति की देते थे। वो मर गई, उसके शव तक को उसकी फैमिली को सौंपने की जगह खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिसमें फैमिली इन्वॉल्व ही नहीं करी। तो इससे बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्या हो सकते हैं? मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सारे जजेस को पत्र लिखा है। मैं उनसे अपील करती हूँ, ये जो अपराधी थे उन्हें फांसी की सजा दिलवाएं, सख्त से सख्त, तुरंत से तुरंत दिलवाएं। साथ में यूपी पुलिस, यूपी का जो प्रशासन है, सीनियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय करें। ऐसा कैसे हुआ कि यूपी पुलिस लड़की की मदद ना करते हुए कहीं ना कहीं अपराधियों की मदद करते हुए नजर आ रही थी? और कुछ तो ऐसा सिस्टम बनाए, कितने और रेप होंगे इस देश में, तब जाके ये सिस्टम जागेगा। कुछ सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जिससे कि अब यहाँ पे दिल्ली में, देश में कहीं पे भी और रेप ना हो। आपने भी काफी आंदोलन किए हैं कि जल्द से जल्द फांसी की सजा का ऐलान हो, लेकिन देखा गया निर्भया केस को उठा के देख लीजिए आप, 8 साल 9 साल बाद जो है फैसला आता है। तो ऐसे में तो अपराधी और मजबूत होते हैं ना। जी बिल्कुल, किसी को डर ही नहीं लगता हमारे देश में। लोगों को लगता है किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ वो कुछ भी कर देंगे, लेकिन सिस्टम कुछ उनका नहीं बिगाड़ पाएगा। और शायद यही सच है, क्योंकि सिस्टम तो हमेशा अपराधियों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। उस लड़की का क्या, उसकी क्या गलती थी? तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सख्त सिस्टम बनने की जरूरत है। रेप करा तो हर हाल में फांसी होगी और तुरंत से तुरंत और सही तरीके से प्रोसेस के द्वारा होगी। उसके लिए पुलिस के संसाधन बढ़ाने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की जरूरत है, पुलिस की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। तो ये सारे सिस्टम क्यों नहीं बनाए जाते? क्या समस्या है? पिछले साल 13 दिन के अनशन पे बैठी थी। 13वां दिन में जब इतनी भूखी बैठी थी, 13 दिन इतनी तबीयत खराब हुई कि 13वां दिन जबरदस्ती दिल्ली पुलिस उठाकर मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के मेरा अनशन उन्होंने तोड़वाया। तो 13 दिन क्या मांग कर रही थी? यही तो मांग कर रही थी कि जैसे वो हैदराबाद की लड़की के साथ गैंगरेप करके उसको जला दिया गया, ऐसी अब आगे कभी कुछ ना हो, इतना बुरा किसी के साथ ना हो। तो ये मांग क्या गलत मांग है? इस मांग के लिए पुलिस के संसाधन, जवाबदेही, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बनाए जाते? बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी फॉर्म करी है आज। तो मेरे हिसाब से ये बहुत कम है और बहुत ही ज्यादा डिले के बाद है। तो उनकी जिम्मेदारी कौन सेटअप करेगा? क्यों उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती? उनकी सरकार, उनकी पुलिस ने लड़की के शव को बिना माँ बाप से मिलाए क्यों जलाया? किसकी जिम्मेदारी है ये? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है, इस केस में तो इंटरवीन करें ही करें। बाकी एक ऐसा सिस्टम बनाए कि ना तो कोई लड़की के साथ रेप हो, ना लोगों को इतना शर्म आए, इतना गुस्सा आए कि लोग सड़क पे उतरे, और ना ही हम जैसे लोगों को अनशन करना पड़े। आपका अनशन मैंने कवर किया था, 13 दिन आप लगातार भूखी बैठी थी, लेकिन सवाल यहाँ पर उसकी अंतिम संस्कार को भी लेकर खड़े होने लगे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि हमें जो है, हमने कहा था कि सुबह का हमें वक्त दीजिए, हमें रिश्तेदार बुला ले। पुलिस का कहना है कि नहीं, हमने परिवार वालों के मौजूदगी में जो है अंतिम संस्कार कराया है। इससे ज्यादा गंदी बात क्या हो सकती है? एक तो पहली बात, वो वीडियो सबने देखा है जिसमें वो माँ और बाप बिलक बिलक के रो रहे हैं और वो भीख मांग रहे हैं और उनके साथ ही पुलिस ज्यादती कर रही है। तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है। माँ बाप क्यों ऐसी हरकत करेंगे ना? वो उनकी बेटी जा रही है, उनकी बेटी चली गई, उनकी बेटी जो गई, इतना दर्द उन्होंने महसूस करा। कम से कम उसकी माँ ये कह रही है कि मैं बेटी पे आखिरी बार हल्दी लगाना चाहती थी, वो भी नहीं करने दिया यूपी पुलिस ने। तो ये कौन लोग हैं जो उन जानवर की तरह जानवर बन जाते हैं और जो प्रशासन में ही है? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस तरीके के लोगों को तुरंत आइडेंटिफाई करवाकर इस सिस्टम से निकालें, जिससे कि एक मैसेज जाए पूरे देश की पुलिस में that they cannot do this, they cannot get away with this। ये तो बिल्कुल वो हाल हो गया कि एक तो कुछ आदमियों ने रेप करा उस लड़की का, फिर सिस्टम मिलकर उस लड़की का गैंग रेप कर रहा है। तो इस सिस्टम में गैंग रेप के लिए कौन जिम्मेदार है?
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने फोन करा है योगी आदित्यनाथ जी को और कहा है कि आप एक्शन लीजिए। अच्छी बात है, फोन किया है, बट मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हजारों पत्र लिख चुकी हूँ मैं प्रधानमंत्री जी को। आज उनको चाहिए था कि इस देश के सारे मुख्यमंत्रियों की अर्जेंट बैठक बुलाते। कोविड में मानती हूँ बहुत बड़ी समस्या है, पर क्या इन लड़कियों की, बच्चियों की जो जिंदगी है वो कोई समस्या नहीं है? उनकी प्रोटेक्शन इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। 90 साल की औरत का दिल्ली में रेप हो जाता है, ये कोई बात ही नहीं हमारे देश के लिए। 8 महीने की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, ये कोई बात ही नहीं हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए इस वक्त बात है कि वाई सिक्योरिटी किसी को मिली या नहीं मिली। तो मैं ये जानना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, क्यों नहीं वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते? कानून है, उसे लागू कराना है। Why can't a system be created? Why can't he call up all the chief ministers of this country today? एक मीटिंग बुलाइए, तुरंत उन चीफ मिनिस्टर्स की बुलाइए, उनसे पूछिए कि पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये क्या कंडीशन में है? कैसा हम एक ऐसा सिस्टम ढांचा क्रिएट करें इस देश में कि अगर कोई रेप करेगा तो हर हाल में तुरंत सख्त से सख्त सजा हो। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को काम करने की जरूरत है, ना कि कोई फोन कॉल करनी। अब एसआईटी का गठन हो गया, क्या लगता है कि जल्द ही कुछ निपटारा हो जाएगा इस केस का? आपको उम्मीद है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस एसआईटी पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि एसआईटी, वही लोग उस एसआईटी में हैं, अपनी ही जांच करेंगे। क्योंकि पुलिस का भी जिम्मेदारी सेट होती है। एफआईआर समय पे क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इस केस में सख्त से सख्त, तुरंत से तुरंत अरेस्ट करे गए? क्यों नहीं हुआ? क्यों लड़की को तुरंत शिफ्ट नहीं करा गया? ये तो पुलिस का काम था ना। तो पुलिस की जांच पुलिस ही करेगी, ये कौन सी एसआईटी है? कोर्ट मॉनिटरिंग एसआईटी होनी चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो हाथरस पुलिस है, उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया है कि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं, कोई नाक जीभ नहीं काटी गई, कोई आंख नहीं फोड़ी गई, इस तरह की उन्होंने सफाई दी है। दूसरी सफाई ये भी दी है कि माँ बापों की मर्जी के साथ ही जो है अंतिम संस्कार किया गया है कि शायद उसकी बॉडी खराब हो चुकी थी। तो ये पुलिस की सफाई है। जी, पुलिस तो चाहे यूपी की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे देश की कहीं भी पुलिस हो, जब अपने पे बनती है तो वो इसी तरीके की सफाइयां देते हैं। हम तो दिल्ली महिला आयोग में हैं और दिल्ली की पुलिस का भी मैं यही रवैया देखती हूँ कि जब मतलब वो ये कह देते हैं कि नहीं, बच्ची के साथ रेप ही नहीं हुआ। अरे मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, सब कुछ कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि रेप नहीं हुआ? तो ऐसे भी केस हमने सामने देखे। तो ये बेकार की बातें हैं और इसी एटीट्यूड को चेक करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन इनटू द एटीट्यूड ऑफ द पुलिस। क्योंकि जब तक उनका चेक नहीं होगा तब तक कैसे ठीक होगा ना? क्योंकि ऐसे तो फिर केस होते ही रहेंगे। और जो पुलिस की लापरवाही हुई है, जिस वजह से हो सकता है आज जिंदगी उस लड़की की बचाई जा सकती थी, जो कि नहीं हो पाया, उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। स्वाति जी, क्योंकि आप काफी लंबे समय से महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, चाहे सड़क पर हो या फिर आपको धरने पर बैठना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े, लेकिन जो समाज में लोग हैं इस तरह के मानसिक प्रवृत्ति के जो बलात्कार करते हैं, ऐसे लोगों को कैसा समझाया जाए? क्या इनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, इनको भी तो समझाया जा सकता है? जी, समझाने की जरूरत है, लेकिन क्या एक जादू की छड़ी है जिससे कि देश के सारे लोग और जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं वो सुधर जाएंगे? ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती। हमें डर क्रिएट करने की जरूरत है। एक क्रिमिनल के अंदर दिमाग में उसके डर होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे ये सिस्टम छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले तो इसकी जरूरत है। साथ में बिल्कुल बहुत कुछ करने की जरूरत है। स्कूल्स में काम करने की जरूरत है, आसपास में लोगों से इसके ऊपर अवेयरनेस करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। वी नीड टू टॉक अबाउट द इशू ऑफ रेप। हम कितनी बार ऐसे देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक लड़की के साथ रेप होता है, सिस्टम भी रेप करता है, आसपास के लोग भी उसकी बातें बनाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अच्छा जरूर बॉयफ्रेंड होगा, अच्छा लड़की तो ऐसी ही है, अच्छा लड़की तो रात में जाती थी, अच्छा लड़की ने तो छोटे कपड़े पहने हुए थे। तो ये हमारे देश के लोग हैं ना, इसको भी बदलने की जरूरत है, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन हमें सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, डर बिठाने की जरूरत है। आज आप दिल्ली मेट्रो में जाइए, दिल्ली मेट्रो में आपको बड़ी सफाई मिलती है और बाकी जगहों पे बसेस के सिस्टम में नॉल आपको सफाई नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दिल्ली मेट्रो में सिस्टम है, अगर कोई कुछ गलत करेगा तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत उसके ऊपर फाइन होता है। ये छोटा सा एग्जांपल है, दिस कैन नॉट बी पुट टुगेदर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है, सिस्टम की कितनी पावर है। एक छोटी सी चीज में कितनी बड़ी बात है। अगर कोई अपना गाड़ी तेज भगाता है, तुरंत उसके चालान आते हैं, 2-2 हजार रुपए के चालान कट रहे होते हैं। लोग अपने आप गाड़ी सही स्पीड पे सही तरीके से चलाने लगते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है। तो अगर आप लोगों के अंदर डर नहीं बैठाओगे, लोगों को लगेगा कि हाँ ये पुलिस है, ये तो मुझे ही सपोर्ट करेगी, मैं क्रिमिनल हूँ,
मेरे को तो सपोर्ट मिलेगा ही। और क्या होगा, कुछ नहीं होता, कोई नहीं जाता, कौन सी फांसी हो जाएगी मुझे, जब तक ये मानसिकता क्रिमिनल की बनी रही तब तक कैसे बदलाव होगा। सो इतने बड़े देश में एक सिस्टम अगर क्रिएट होगा, सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट अगर इंश्योर करी जाएगी, मेरे हिसाब से तभी बदलाव होगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन फाइटिंग फॉर। एक लाइन में अगर जो मैं समझा आपकी बात, इस देश की लड़की कमजोर नहीं है, कमजोर इस देश का कानून है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि कानून भी कमजोर नहीं है। कानून, अगर आप उसके शब्द पढ़ेंगे ना कानून के, वो बहुत स्ट्रांग कानून है। इस देश की लीडरशिप मेरे हिसाब से कमजोर है, जो इस कानून को लागू करने से हिचकिचाती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या आप पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी? जी, मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे संपर्क करने की, और अगर वो मेरे से मिलना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल उनसे मिलना चाहती हूँ, और मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। कभी-कभी बहुत दुख होता है और बहुत शर्म आती है, बहुत घबराहट होती है कि कैसे मिलो, क्या बोलो, क्योंकि जिनका सब कुछ लुट गया, उनसे आप क्या बात करोगे? जिनके लिए उनकी बेटी से ज़्यादा उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं था। तो इट्स वेरी, वेरी पेनफुल, बट आई विल ट्राई एंड अप्रोच देम। जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उनके लिए जरूर करूंगी। एंड हम कोशिश कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नोटिस इशू कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये खोखला सिस्टम अब जागे। देयर शुड बी नो मोर रेप्स। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल जी, आपने पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।